हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रोहित वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एएस अपडेट्स एंड नॉलेज में। आज की वीडियो का टॉपिक है सेक्शन 54 EC, जिसमें आपको डिडक्शन मिलती है इन रिस्पेक्ट ऑफ LTCG अगर आप स्पेसिफाइड बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 54 EC, जब कभी कैपिटल गेन अराइज होता है ऑन ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जिसमें लैंड और बिल्डिंग या फिर दोनों शामिल हो, और एसएससी विद इन 6 मंथ ऑफ डेट ऑफ ट्रांसफर जो भी कैपिटल गेन हुआ है उसका पूरा अमाउंट या फिर उसका कुछ पार्ट इन्वेस्ट कर देता है लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट के अंदर, तो उस केस में उसे एग्जेम्पशन अलाउ होती है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 54 EC। सेक्शन 54 EC के अंदर आपको कितनी डिडक्शन मिलेगी इसके रिगार्डिंग प्रोविजन जान लेते हैं। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट, मतलब आपने जितना अमाउंट स्पेसिफाइड बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट किया है वो कम नहीं है जो भी कैपिटल गेन अराइज हुआ है ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट के, तो उस केस में जितना भी आपका कैपिटल गेन का अमाउंट है वो सेक्शन 45 के अंदर चार्ज नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो अगर आपकी कॉस्ट ऑफ स्पेसिफाइड एसेट 50 लाख रुपए है और आपका कैपिटल गेन जो कि ट्रांसफर ऑफ एसेट पर अराइज हुआ है वो 40 लाख रुपए है, तो उस केस में पूरा का पूरा 40 लाख का अमाउंट कैपिटल गेन के अंदर चार्ज नहीं होगा। मतलब आपको 40 लाख रुपए की सेक्शन 54 EC के अंदर एग्जेम्पशन अलग हो जाएगी। दूसरे प्रोविजन के अनुसार अगर आपकी कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट कम है जो भी आपका कैपिटल गेन अराइज हुआ है ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट से, तो उस केस में जितना भी अमाउंट आपने लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट में इन्वेस्ट कर रखा है उतना अमाउंट सेक्शन 45 के अंदर चार्ज नहीं होगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें, मान लीजिए आपकी कॉस्ट ऑफ स्पेसिफाइड एसेट 50 लाख रुपए है और जो कैपिटल गेन आपको हुआ है वो 75 लाख रुपए है, तो इस केस में आगे 50 लाख रुपए कैपिटल गेन के अंदर चार्ज नहीं होंगे। वहीं जो बैलेंस 25 लाख रुपए आपका है वो कैपिटल गेन के अंदर चार्ज होगा। सेक्शन 54 EC के प्रोविजन के अनुसार एसएससी जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट के अंदर ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर वो 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती। और सेक्शन 54 EC के दूसरे प्रोविजन के अनुसार जो एसएससी इन्वेस्टमेंट करेगा इन लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर और सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में दोनों ईयर का मिला के जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगला टॉपिक है कि आपको सेक्शन 54 EC के अंदर कितना अमाउंट एग्जेम्पशन के तौर पर अलाउ होगा। तो आपको सेक्शन 54 EC के अंदर जो भी एग्जेम्पशन मिलेगी वो 3 पॉइंट्स पर डिपेंड करती है। पहला, जो भी कैपिटल गेन अराइज हुआ है ऑन ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म लैंड एंड बिल्डिंग या फिर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट। और तीसरा पॉइंट जो है वो है मैक्सिमम एग्जेम्पशन जो आपको इस सेक्शन 54 EC के अंदर अलाउड है वो 50 लाख रुपए की है। तो इस केस में इन तीनों पॉइंट्स में से जो भी लोअर होगा वो आपको सेक्शन 54 EC के अंदर एग्जेम्पशन के तौर पर अलाउ होगा। आपको सेक्शन 54 EC के अंदर एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए कुछ कंडीशनों को कंप्लाई करना कंपलसरी है, जिसमें पहली कंडीशन है ये जो बेनिफिट अवेलेबल है ये सभी तरह की कैटेगरी के लिए अवेलेबल है, चाहे आप इंडिविजुअल हो, HUF या फिर कोई भी कंपनी, आपको यह बेनिफिट अवेलेबल है। दूसरा पॉइंट है कि फाइनेंस एक्ट 2018 के बाद से जो भी आपको डिडक्शन सेक्शन 54 EC के अंदर मिलती है उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है केवल लैंड और बिल्डिंग के ट्रांसफर तक। इसमें लैंड और बिल्डिंग सेपरेट भी हो सकते हैं या फिर दोनों साथ भी हो सकते हैं। यहाँ पर जो आपको लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है उसका मतलब यह है कि आपको वो इन्वेस्टमेंट ऐसे बॉन्ड्स में करनी है जो कि रिडीमेबल हो आफ्टर 5 ईयर्स और जो कि इशू हुए हो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा या फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड या फिर कोई ऐसे बॉन्ड जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे। चौथी कंडीशन है फाइनेंस एक्ट 2018 के बाद ये जो होल्डिंग पीरियड है इसको 5 साल कर दिया गया है। पहले ये 3 साल था, तो आप 2018 के बाद आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आप 5 साल के लिए करेंगे। पांचवी कंडीशन है कि आपको सेक्शन 54 EC के अंदर एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो विद इन 6 मंथ करनी है फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंड और बिल्डिंग या फिर दोनों। मतलब जिस दिन आप लैंड और बिल्डिंग ट्रांसफर कर रहे हैं उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट के अंदर या फिर बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है
अदरवाइज आप सेक्शन 54 EC के अंदर मिलने वाली एग्जेम्पशन को क्लेम नहीं कर पाओगे। एसएससी सेक्शन 54 EC के अंदर 50 लाख से ज्यादा का अमाउंट डिडक्शन के तौर पर क्लेम नहीं कर सकता बाय इन्वेस्टिंग ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट मेड इन द सब्सिक्वेंट सब फाइनेंशियल ईयर। मतलब अगर आप 2 साल के अंदर 50 लाख से ज्यादा का अमाउंट इन्वेस्ट भी कर दें तब भी आपको जो डिडक्शन अलाउ होगी सेक्शन 54 EC के अंदर वो 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती। सेक्शन 54 EC के अंदर कौन से बॉन्ड्स एलिजिबल है एग्जेम्पशन के लिए, तो जो भी बॉन्ड्स इन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इशू किए गए हैं वो सेक्शन 54 EC के अंदर एलिजिबल है, जिसमें पहली कंपनी है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दूसरी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तीसरी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और चौथी है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सेक्शन 54 EC के रिगार्डिंग कुछ ध्यान रखने वाली बातें, अगर एसएससी लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट्स को मतलब बॉन्ड्स को ट्रांसफर कर देता है या फिर उनको सिक्योरिटी के तौर पर रखकर किसी तरह का लोन या फिर एडवांस ले लेता है विद इन द पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन, तो उस केस में उसे जो भी एग्जेम्पशन सेक्शन 54 EC के अंदर मिली थी पहले उसको विड्रॉ कर लिया जाएगा और जिस ईयर में उसने इन लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट को ट्रांसफर किया है या फिर मनी में कन्वर्ट किया है उस प्रीवियस ईयर में उस अमाउंट को उसकी इनकम के तौर पर कंसिडर कर लिया जाएगा जो कि चार्जेबल होगी अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। आशा करते हैं आपको इस सेक्शन 54 EC के प्रोविजन समझ में आए होंगे। अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हम ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो रेगुलर डालते रहते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।